वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 4 और 5 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न यह है कि इनमें से किनके सम्मान में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा का समाज में आदरणीय और सम्मानीय स्थान होता है। भारत हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को उनकी योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूल से लेकर कॉलेजों तक छात्र छात्राएं बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाते हैं और इस दिन छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण जो सेकंड एडिशन है कहां आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पे किया गया? नई दिल्ली। तो 4 सितंबर को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ और यह सम्मेलन उच्चतम स्तरीय द्विवार्षिकी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है जो नौसेना कमांडरों के बीच चर्चा और नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व पिछले 6 महीनों के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, सामग्री, रसद, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। तो यह राज्य है तेलंगाना। कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा जो देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। प्रस्तावित विनिर्माण सुविधा स्मार्टफोन उद्योग में बाजार के नेताओं के लिए कवर ग्लास का निर्माण करेगी। यह परियोजना 934 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न यह है कि किस टीम ने फाइनल में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डुरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो यह है मोहन बगान। थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लेते हैं। मोहन बगान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल 1-0 को हराकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डुरंड कप, यहाँ पे स्टेडियम का नाम याद रखिए, सॉल्ट लेक स्टेडियम, डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ मोहन बगान एसजी डुरंड कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। 16 खिताब के साथ ईस्ट बंगाल डुरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। ईस्ट बंगाल के फॉरवर्ड नंद कुमार शेखर ने डुरंड कप के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। उन्होंने 3 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते और पिछले कोलकाता डर्बी में विजेता भी बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है और चुनाव परिणामों की घोषणा 1 सितंबर 2023 के मध्यरात्रि के बाद की गई। थर्मन सनमुगरत्नम का जन्म 1957 में सिंगापुर में ही हुआ था। सनमुगरत्नम 20 वर्षों से अधिक समय तक पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएपी से जुड़े हुए थे और सनमुगरत्नम ने वर्ष 2011 के बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव में चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदियों एन कोक सोंग और टेन किंग लियोन को पराजित किया। इस देश ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने जा रहा है। देश भर में 17 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता 14 अक्टूबर को
यह तय करने के लिए कि मतदान करेंगे कि आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए एक नया सलाहकार निकाय स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें से कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? ठीक, तो उन्होंने यह अनावरण किया है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां हैं। और इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय उपस्थित थे। अगला प्रश्न चंद्रयान-3 से संबंधित है। चंद्रयान-3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये है एन वालारामथी। तो एन वालारामथी जो है वो थी जिनका हाल ही में देहांत हो गया। तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वालारामथी का चेन्नई में निधन हो गया और उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन को भी आवाज दी थी। यह उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज थी। वालारामथी वर्ष 2012 में रिमोट सेंसिंग रीसेट एक परियोजना की निदेशक भी रही। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया? ये है सांता थोटम। ऑप्शन ए सांता थोटम। तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी CIO सांता थोटम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ावा देता है। मंच पर 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि थे। हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मनीष देसाई। मनीष देसाई को तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC प्रमुख मनीष देसाई को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख बनाया गया है। मनीष देसाई जो 1989 से भारतीय सूचना सेवा IIS के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संभाला है। उन्होंने CBC के प्रमुख का पद संभाला, सरकार के विज्ञापन और सार्वजनिक संचार अंश की निगरानी भी की। इनमें से किस अमेरिकी राज्य के द्वारा अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये है जॉर्जिया। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर माह को राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है और यह उद्घोषणा जॉर्जिया को संयुक्त राज्य भर के कई अन्य राज्यों के साथ संरेखित करती है, जिन्होंने हिंदू विरासत, संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं का सम्मान स्मरण करने के लिए इसी तरह के कदम उठाए हैं। किस राज्य सरकार ने 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है? तो यह है राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की घोषणा की है, ताकि भक्तों को बेहतर सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं मिल सकें। मानस खंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमायूं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जाएगा और पौराणिक मंदिर हिंदू धर्म के वे मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में किया गया है। किस देश को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का फाइनल जीत लिया है? तो यह है पाकिस्तान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को हॉकी 5S एशिया कप के उद्घाटन सीजन को जीत लिया। भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को शूट आउट में 2-0 से हराया है। इसके साथ ही भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो यह देश है रूस। रूस 1 सितंबर को 2 साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग शुरू करना है और रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार है कि देश के कानून ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च का समर्थन किया है।
हाल ही में एनसीईआरटी और यूनेस्को के सहयोग से कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक रचनात्मक कॉमिक बुक लॉन्च की। लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ाना है। यह कॉमिक बुक शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।